कागद भीज गयो नेवना जलम आवे नहीं मारो हिवरो उलटी करो केसरी बालम आमोन पधारो मारे प्रियदरी बालम केसरी बालम आमोन पधारो मारे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, खम्मा गणी स्वागत आपका इस स्वर्ण नगरी जैसलमेर में। भिलवाड़ा से जैसलमेर की ट्रिप का आज है हमारा दूसरा दिन और सुबह सुबह अभी हो रही है जैसलमेर की और मैं हो चुका हूँ रेडी और आज हम घूमने वाले हैं जैसलमेर सिटी। जैसलमेर सिटी के अंदर आज हम एक्सप्लोर करेंगे जैसलमेर फोर्ट को, पटवा की हवेली, गड़ीसर लेक और भी यहाँ पर कोई जगह होगी तो उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस दिन को। हमारी पूरी गैंग रेडी है, आज पूरी गैंग रेडी हो चुकी है और जैसलमेर में धमाल मचने वाला है। आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से इस सिटी को और आप लोगों को भी एकदम अलग अंदाज में, सिनेमैटिक अंदाज में जैसलमेर के दर्शन करवाता हूँ। सो गाइस ऑल सेट और होटल से चेकआउट कर लिया हमने और हमारे सामान वगैरह सारे गाड़ी में लोड कर दिए हैं। अब निकलते हैं जैसलमेर को एक्सप्लोर करने। जैसलमेर में सुबह सिर्फ होती नहीं है, महसूस होती है ठंडी हवा, सुनहरी धूप और हाथ में गर्मा गर्म चाय, साथ में जैसलमेर के सिंपल से लेकिन दिल जीतने वाले पोहे। इसी टेस्ट के साथ शुरू होता है हमारा गोल्डन सिटी का सफर, क्योंकि यहाँ हर सुबह एक कहानी होती है। तो सबसे पहले हम आए हैं जैसलमेर की शान गड़ीसर झील, जहां पानी में घुलता हुआ आसमान और हवाओं में बसी कहानियां दिल को बस एक ही बात कहती है, ये सिर्फ झील नहीं, जैसलमेर का एहसास है। इस झील का निर्माण जैसलमेर के संस्थापक राजा रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में करवाया था और इसे पहले जैसलसर झील के नाम से जाना जाता था। इस झील के अंदर खूबसूरत छतरियों के साथ एक प्राचीन महादेव का मंदिर भी स्थित है। सो गाइस अभी मैं बैठा हूँ गढ़सीसर लेक के अंदर, एक प्राचीन महादेव जी का मंदिर है ये और यहाँ इस खिड़की के अंदर, बालकनी के अंदर मैं बैठा हूँ और इस बालकनी से जो खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं इस लेक के। लेकिन वर्तमान में इस झील को गड़ीसर झील के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1367 ईस्वी के आसपास गढ़सी सिंह द्वारा इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम गड़ीसर झील पड़ा। यह झील एक कृत्रिम झील है जो जैसलमेर किले से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इस झील ने एक बार पूरे शहर को पानी उपलब्ध करवाया था।
और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर द्वारा इस झील में पानी आता है। हाँ बना मजा आ रहा है। काफी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। लेक से बाहर आते ही एक छोटा सा रंग बिरंगा मार्केट दिखता है, जहां आपको मिलेंगे राजस्थानी कपड़े, ज्वेलरी, हेड्स और भी कई खूबसूरत चीजें। तो हम कैसे पीछे रहते, थोड़ी सी शॉपिंग हमने भी कर ली। तो गाइस गढ़सीसर लेक हम घूम चुके हैं और अब जा रहे हैं सीधा जैसलमेर फोर्ट की तरफ। सो काफ़ी सुंदर लेक थी, काफ़ी मज़े किए और काफ़ी हमने शॉपिंग भी कर ली। एक कैप ये खरीदी है, ने एक वो राजस्थानी पगड़ी वाली स्टाइल वाली कैप खरीदी थी। और चलो ठीक है, ये कैप का लुक कैसा लग रहा है एक बार ज़रूर बताना। सो गाइज अब हम जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट और अभी हमने यहाँ से किसी से पूछा तो वो कह रहे कि गाड़ी यहीं कहीं पार्क होगी और फिर पैदल जाना पड़ेगा और फोर्ट के वहाँ तक गाड़ी अभी शायद नहीं जा रही है, बंद कर रखा है, ऐसा कोई सिस्टम है। सो गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर पैदल जाएंगे। सो गाइज अब चलते हैं जैसलमेर फोर्ट। गाड़ी हमने कर दी है पार्क और अब देखते हैं। ऑटो में बैठे क्या? लो चलो बैठो, टेम्पो की सवारी होगी अब, टेम्पो की। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर फोर्ट। इस किले का इतिहास काफी पुराना है। 1156 ईस्वी में बाटी राजपूत शासक रावल जैसल द्वारा इसकी स्थापना से शुरू होता है। इस किले को सोनार का किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पीले बलुआ पत्थरों से मिलकर बना है और जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो यह सोने के जैसे चमक उठता है। यह किला थार रेगिस्तान के त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है और विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। इस किले को लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। ये किला दुनिया के उन गिने चुने किलों में से एक है जहां आज भी हजारों लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। इस किले की तंग गलियों में चलते ही लगता है जैसे इतिहास सांसें ले रहा हूं। यहाँ हर मोड़ पर मिलती है खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स, गर्म कंबल शॉल, रंग बिरंगे हैंडीक्राफ्ट्स और उनके बीच छोटे छोटे कोजी कैफेज, जहां बैठकर किले की कहानियों का स्वाद लिया जा सकता है। सो गाइस अब चलते हैं मेन व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि वहाँ पे लिख रखा है तोफ खाना और वो इस साइड है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे आज, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट लोग आज आ रखे हैं यहाँ पे। तो गाइस फोर्ट घूम लिया और अब यहाँ एक कैफ़े है फोर्ट के ऊपर ही, तो यहाँ हम आए हैं। हमने एक लस्सी ऑर्डर की है, लस्सी पीते हैं क्योंकि काफ़ी गर्मी लगने लग गई है।
और ये अपने सारे साथी बैठे हैं। बना कैसी लग रही है लस्सी? So, cheers. हेलो गाइस, ये थकान हो गई गाइस, सबको थक चुके हैं घूम घूम के। बहुत बड़ा फोर्ट है, रुक रहे हैं यहाँ पे, रेस चल रहे हैं। जैसलमेर फोर्ट इतना बड़ा और इतना रिच है कि इसे सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना पड़ता है। इस किले के अंदर इतनी सारी देखने लायक जगह हैं, इतिहास से भरी गलियां, हवेलियां, मंदिर और हिडन कॉर्नर्स कि अगर आप सिर्फ एक दिन यहाँ हो तो शायद सब मिस कर जाओ। अगर जैसलमेर फोर्ट को पूरा एक्सप्लोर करना हो तो पूरा एक दिन कम है, 2 या 3 दिन तो कम से कम लग सकते हैं, क्योंकि ये किला नहीं, पूरी एक दुनिया है जो कि अंदर बसी हुई है। सो गाइस, काफ़ी बड़ा फोर्ट है ये और घूम घूम के हालत ख़राब हो चुकी है। आपने देखा होगा मैंने तो 2 ड्रेस भी चेंज कर ली, इतना बड़ा फोर्ट है ये। तो अभी हम यहाँ कोई रैंडम सी गली के अंदर कहीं रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। सो अब हम इस फोर्ट से निकलेंगे बाहर और पटवों की हवेली की तरफ जाएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इतना टाइम है नहीं। सो फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें हमने छोड़ भी दी है, मिस भी कर दी है, क्योंकि अब टाइम की कमी होने के कारण हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। सो गाइस, हमारी गाड़ी पार्क करके और अब हम पैदल निकल रहे हैं पटवा की हवेली के लिए। यहाँ पर जितने भी, जैसे अभी फोर्ट के लिए भी गाड़ी बिल्कुल वहाँ फोर्ट तक जा नहीं सकती थी, और पटवा की हवेली के लिए भी गाड़ी को बाहर ही पार्क करना पड़ा और पैदल ही हम जा रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी घर आप देखोगे ना, अभी हम जैसलमेर की सिटी की गलियों में घूम रहे हैं, जितने भी घर है सारे ऐसे मतलब इस पीले पत्थर के बने हुए हैं, सारे घर टोटल। और इसीलिए इसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है, क्योंकि सारे घर पीले पत्थर के हैं। आपको एक भी घर ऐसा अलग उस टाइप में नहीं मिलेगा, सारे पत्थर के ही हैं। ये देख सकते हो, और कितने शानदार इन पे नक्काशी हो रखी है, कितना इन पे वो देखो अच्छे से नक्काशी देखो इन घरों की। पटवों की हवेली जैसलमेर की एक भव्य इमारतों का समूह है, जिसका निर्माण 19वीं सदी की शुरुआत में सेठ गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए करवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन हवेलियों को बनाने के लिए कोई सीमेंट, चूने या पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करके इन हवेलियों का निर्माण किया गया। अगर इन हवेलियों की वास्तुकला की बात करें तो ये अपनी जटिल नक्काशी, झरोखों और दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे राजसी रूप देती है। पटवों की हवेलियां जैसलमेर की समृद्ध विरासत का प्रतीक है, जो व्यापारियों की सफलता, वास्तुकला की कुशलता और एक दिलचस्प इतिहास को दर्शाती है। Roundabout, continue straight to stay on Gadisar Road. पटवों की हवेली की खूबसूरती को जीने के बाद अब हम सीधा निकल पड़े थे सम डेजर्ट की तरफ, क्योंकि आज का प्लान था कुछ खास। सो गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सेम डेजर्ट में, और यहाँ पर हमने ये वाला कैंप बुक कर लिया है। और
अब हम कैंप के अंदर चेक इन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले फ्रेशन अप होंगे, चेंज वेंज करेंगे और फिर अंदर जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ जल्द से जल्द। सो सबसे पहले हम चेक इन कर लेते हैं अंदर होटल में। तो गाइस अभी स्वागत वगैरह हो गया है हमारा और अब चलते हैं अपने कैंप साइड में। और ये देखो अपने कैंप कुछ इस प्रकार है और अभी नाइट है, अभी यहाँ पे कुछ इतना दिखेगा नहीं, सुबह आपको और अच्छे से बताऊंगा मैं। तो गाइस हम कपड़े वपड़े चेंज करके रेडी हो गए वापस और अब चलते हैं वहाँ सामने कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय करने। तो बड़ा चलो आ जाओ। सच में दोस्तों, इस डेजर्ट कैंप की कल्चरल नाइट ने तो पूरा मूड बना दिया। यहाँ डांस करते हुए, ढोल की बीट्स पर थिरकते हुए और राजस्थानी कलाकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर पूरे दिन की थकान मानो पल भर में गायब हो गई। रेगिस्तान की ठंडी हवा, रोशनियों का ये जादू और लोक संगीत की धुन, ये रात सिर्फ एक नाइट स्टे नहीं थी, ये एक यादगार एक्सपीरियंस बन गई। सो गाइस सारा कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और अब बारी है खाने की। इसके अंदर पूरी राजस्थानी डिश है, बाटी है, दाल है, गट्टे की सब्जी है और ये पनीर है और चूरमा मैंने लिया नहीं, चावल है, रोटी है। ये बनाने लिया है चूरमा क्योंकि मेरे को इतना पसंद नहीं है चूरमा, तो मैंने लिया नहीं है। तो अब जल्दी से हम खाना खा लेते हैं, फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद सोएंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।